वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, यानी कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान का लम्हा बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग बुधवार की सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 7 से 9 चरणों तक में लड़े जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। लोकतंत्र के जिस महारण के लिए राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी शुरू हो गई है, उसके बिगुल बजने का वक्त भी आ गया है। 16वीं लोकसभा के लिए बुधवार 10:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 7 से 9 चरणों में होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मई के बीच होने की संभावना है। 2009 के लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में हुए थे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मतदान शुरू होने की तारीख 7 से 10 अप्रैल के बीच हो सकती है। आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान जनता को किए वादों पर सतर्क रहने और तर्क की कसौटी पर मापने का सुझाव दिया है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। बड़े राज्यों के उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में इस बार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे, जबकि साल 2011 में ये रकम 40 लाख और साल 2009 में ये रकम 25 लाख तय थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में 81 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें करीब 9 करोड़ 71 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी नोटा के इस्तेमाल का अधिकार दिया है। आज तक ब्यूरो। चलिए, चुनावों की बात हो रही है तो बात बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं, जिन्हें उम्मीदवार तो बड़े मजे से तय कर दिया बीजेपी ने, लेकिन अब ये नहीं तय कर पा रही कि इस उम्मीदवार के लिए सीट कौन सी हो, क्योंकि रोज कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी हैं जो अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मोदी की नजरें इस सीट पर हैं। उधर यूपी के ही नेता मोदी को लखनऊ से लड़ने का न्योता दे रहे हैं, जहां से खुद राजनाथ सिंह ने नजरें टिका रखी हैं। कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मोदी? हम जितना उस पर बल देते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की यूपी की कहानी में एक और पेंच फंस गया है। जहां मुरली मनोहर जोशी वाराणसी में डेरा डाले बैठे हैं, वहीं राज्य के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने मोदी को लखनऊ से लड़ने का न्योता भेजकर आला नेताओं की नींद जरूर उड़ा दी है। सूत्रों की माने तो राजनाथ खुद लखनऊ से लड़ना चाहते हैं और मोदी वाराणसी से, लेकिन मुश्किल ये है कि जोशी मौजूदा सांसद हैं और चुनाव की तैयारियों में अरसे से लगे हैं। वैसे मोदी की मुश्किल ही यही है। गांधीनगर सुरक्षित लगी तो वहां आडवाणी पहले से बैठे हैं, फिर यूपी से लड़ने का मूड बना और संघ ने वाराणसी में पूरी रिसर्च करा ली तो जोशी डेरा डाल बैठ गए। वैसे गुजरात बीजेपी का मानना है कि मोदी वहीं से लड़ें तो क्लीन स्वीप में मुश्किल नहीं आएगी। अब मुश्किल ये है कि नेता करें भी तो क्या। सूत्रों की माने तो जो भी फैसला होगा जोशी जी की सहमति से ही लिया जाएगा, लेकिन अब तक बातचीत करने की पहल शुरू तक नहीं हुई है। देखिए, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति रणनीतिक आधार पर हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को कहां और किस सीट पर लड़ाना है इसका निर्णय लेगी, जो कि चुनाव समिति की बैठक के बाद आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें यूपी की भी एक लिस्ट जारी होगी, लेकिन हंगामे को देखकर यही लगता है कि खींचतान थोड़े और दिन चलेगी। कलराज मिश्र की गुगली ने वाराणसी और लखनऊ के पेंच को और फंसा दिया है। मुरली मनोहर जोशी वाराणसी में डटे हैं और अंतिम फैसला बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को करना है। लेकिन इतना तो साफ है कि इस हंगामे के बाद बीजेपी आला कमान को अपना अंतिम फैसला जोशी की सहमति के साथ ही करना पड़ेगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। और मोदी आखिर चुनाव लड़ेंगे कहां से, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वैसे लिस्ट में वाराणसी, लखनऊ, गांधीनगर और अहमदाबाद ईस्ट जैसी तमाम सीटों के नाम हैं। इन सीटों पर मोदी के खड़े होने की अटकलें हैं, तो इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। क्या वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी या लखनऊ से चुनावी मैदान में कूदेंगे मोदी? गांधीनगर से मोदी लोकसभा पहुंचेंगे या अहमदाबाद ईस्ट को बनाएंगे अपना ठिकाना?
16वीं लोकसभा के लिए चुनावी बिगुल अब बजने ही वाला है और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सीटों को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं। पहले उन्हें पटना से न्योता मिला, फिर वाराणसी सीट की चर्चा हुई। आडवाणी की सीट गांधीनगर से भी उनके लड़ने की अटकलें शुरू हुई, फिर लखनऊ से न्योता आया और चर्चा अहमदाबाद ईस्ट की भी हो रही है। एक मोदी भला कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन गौर करें तो हर सीट का अपना समीकरण है। वाराणसी हिंदुत्व की नगरी है। मोदी यहां से लड़े तो हिंदुत्व का सीधा संदेश जाएगा। यहां से लड़ने पर वो यूपी और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं। बीजेपी का ये मजबूत गढ़ भी है। लखनऊ सीट से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जुड़ा है। ये यूपी की राजधानी है। यहां से मोदी खड़े हुए तो यूपी की सभी 80 सीटों में बीजेपी में जोश भर सकते हैं। इन अटकलों के बीच मोदी के अहमदाबाद पूर्व से चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना है। जिस मणिनगर से मोदी विधानसभा में आते हैं, ये सीट अहमदाबाद पूर्व में ही पड़ता है। ये हिंदू बहुल इलाका भी है। मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कुछ भी बोलने से बचती रही है। वैसे में अफवाहों की माने तो मोदी अहमदाबाद पूर्व की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि वो देश के दूसरे हिस्सों में भी अपना ध्यान केंद्रित कर पाए। अहमदाबाद से गोपी मनियार घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।